सो हेलो गाइस, दिस इज योर सिद्धार्थ भैया। जहां मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का हम पढ़ने वाले। ठीक है, हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का आज डे 9 है। हमने 8 दिन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज ये 9वां डे है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पहले के 8 लेक्चर्स नहीं देखे तो कृपया करके पहले जाके उन्हें 8 लेक्चर्स देखें। ठीक है, पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए, फिर हम इस चैप्टर पे मूव करेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, जो भैया जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, ठीक है, इसका मतलब होता है जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू हमें, ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? दो ऐसे अननोन वैल्यू वाले टर्म्स की वैल्यूज निकालनी है, उस इक्वेशन को बोलते हैं। और किसकी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, ठीक है, जिसकी, ठीक है, या फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ना, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है? 1। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल मतलब, ठीक है, दो अननोन वेरिएबल होंगे जहां पे हमें उस चीज की क्या होगी? वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं आगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम पहले, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ ले क्या कि मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हालांकि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं ना। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर है ना, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आपको है ना हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। मतलब ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी, सॉरी, प्लस सी इज इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ पे आप a1 मान लो, b1 मान लो, ठीक है, और c1 मान लो, और a2x प्लस b2y प्लस c2। ये जो है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? कहीं कहीं ये दे दिया जाता है ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू में सी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है आपका, दिस इज नॉट योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ठीक है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। ये अगर इस फॉर्म में अगर लिखा होगा, मतलब पूरा टर्म्स ये साइड और इज इक्वल टू अगर 0 लिखा जाए, ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर मतलब इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये है लीनियर इक्वेशन के कुछ दो अच्छे अच्छे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के कुछ अच्छे अच्छे किरदार। तो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अब लीनियर इक्वेशन जो है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लीनियर इक्वेशन जो है हम दो टाइप से सॉल्व करते हैं। पहला जो है वो होता है आपका, ठीक है, आपका ग्राफिकल मेथड, आपका होता है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। और जो दूसरा होता है, ठीक है, वो कैलकुलेशन मेथड बोल सकते हैं, या फिर आपका, हाँ, कैलकुलेशन मेथड ही बोलो, कैलकुलेशन मेथड या फिर जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाय सॉल्विंग मेथड भी करते हैं। और इसमें जो है ना, हमें जनरली दो अलग अलग टाइप पढ़ने हैं, जिसमें एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एक जो है हमारा कौन सा है, वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो मेरा दूसरा है वो है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। हालांकि एक और आता था, ठीक है, हालांकि एक और आता था जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस से हट गया। अब हमें दो ही जनरल, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक कैलकुलेशन मेथड होता है। मैंने उसको नाम दिया कैलकुलेशन, आपको पता नहीं क्या नाम दिया, तो मैंने उसको दो, ठीक है, उसके दो पार्ट है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। इसको हम लोग बाद में समझते हैं। अब ये जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा ना, देख लेते हो एक बार। हाँ, ओके, डन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो मेथड्स दिए हुए, मतलब ये जो ग्राफ दिए हुए, उसका मतलब समझते हैं। ठीक है, अब जो आप दोनों, ठीक है, इससे पहले वापस इसकी पहले वाली स्लाइड पे जाते हैं ना, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, खाली खाली है, तो मैं पहले यहाँ पे समझा दूँ आपको कि हमने जो दो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी, ठीक है, कौन सी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये इसमें क्या, ये जो दो इक्वेशन है, ठीक है, हर एक इक्वेशन की एक लाइन बनेगी, मतलब इस इक्वेशन की भी लाइन बनेगी और इस इक्वेशन की भी लाइन बनेगी, दोनों इक्वेशन की दो लाइन बनेगी। ठीक, ग्राफिकली अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं, जैसे जैसे ऐसा बक्सा बनाते,
ठीक है ना याद है ना, एक्स और वाई, यहाँ कुछ वैल्यू आती है, ग्राफ निकाल ड्रा करते हैं और ग्राफ में से एक लाइन बन जाती है ना। वैसे ही क्या होती है अब, ठीक है, वैसे ही क्या हो जाती है कि इस इक्वेशन की जो होगी वो एक पर्टिकुलर लाइन, इसका ग्राफिकल में बनाएंगे तो एक और लाइन, दो लाइंस बनेगी, ठीक। तो ये हमने वही किया, जब हमने दोनों लाइंस बनाई, ठीक है, हमने दोनों इक्वेशंस की लाइंस बनाई, तो दोनों इक्वेशंस की लाइन देखो, जैसे रेड वाली एक की है, दूसरी वाली ब्लू है, ठीक। तो अब जब हमने इनके ग्राफ बनाए या फिर हमने इनको सॉल्व किया, तो मुझे जनरली तीन चीजें मिली, ठीक है। मैंने जनरली इन तीनों में क्या ऑब्जर्व किया, मुझे तीन अलग अलग टाइप के ग्राफ मिले। जो पहला ग्राफ है, ठीक है, जो पहला ग्राफ है मैं उसे बोलता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो दोनों लाइन करेगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे ये वाली रेड वाली लाइन ऐसे जा रही है, ब्लू वाली लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और दोनों क्या कर रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा जो है वो है मेरी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब कि मेरी दो ऐसी लाइंस है, ठीक है, या फिर मेरी दो ऐसी जो इक्वेशन हमने जब सॉल्व की, तो उनमें से जो दो लाइन मिली वो एक पैरेलल ही है, वो अब एक दूसरे को कहीं पे कट कर ही नहीं रही है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, वो सीधी सीधी दोनों है ना एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या था, इनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहता है, तो ये दोनों लाइन क्या हो चुकी, पैरेलल हो चुकी। तीसरी जो तीसरा जो ग्राफ मिला है मैंने जब इक्वेशन बनाई, तो वो है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि ऐसे लाइंस, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का बैठ जाना, मतलब दिख रही है आपको रेड और ब्लू जो है ना वो सेम लाइन पे, मतलब उनकी जो इक्वेशंस है वो सेम है लेकिन उनका फॉर्म अलग अलग है। वो हम आगे समझते हैं कैसे, लेकिन समझना क्या है, पहला कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कोई भी एक पॉइंट पे, दूसरा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ही बैठ जाएगी। जैसे मैंने अगर एक बनाई ऐसे, ठीक है, और उसी के ऊपर क्या बन जाएगी, दूसरी लाइन इसकी ऊपर ही, जस्ट इसके ऊपर ही, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरी है पैरेलल लाइंस, ठीक, तीसरी है पैरेलल लाइंस। तो अब इनमें क्या दिख रहा है, वन पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट कॉमन है, कौन सा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स आर कॉमन, कॉमन मतलब बहुत सारे पॉइंट्स, क्या, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे ये है ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं हर पॉइंट पे, तो जितनी लंबी लाइन उतने ज्यादा पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, इन्फिनिटी मैनी मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ पे दोनों पैरेलल कहीं टच ही नहीं कर रहा, तो नो पॉइंट इन कॉमन, दोनों में कोई पॉइंट ही कॉमन नहीं है ना। तो इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। चलो आगे बढ़ते, चलो ना आगे बढ़ते एक और स्लाइड से, ठीक है। ये जो है हमारी जो तीन लाइन देखी थी, हमने देखा था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब ये जो तीन कंडीशन बनती है, इंटरसेक्टिंग वाला, ठीक है, फिर कोइंसिडेंट वाला, और तीसरा जो है मेरा पैरेलल वाला, ये जो तीनों कंडीशन है, ठीक है, इसके बारे में है ना सारी चर्चा की गई है कि कौन सा कंडीशन कब एप्लीकेबल होगा, ठीक है। देखते हैं, पहला क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि सेम है, ठीक है, दो इक्वेशन तो सब में रहेगी। दूसरा है कंपेयर द रेशियोज, और तीसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और चौथा है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। यहाँ पे है ना सबको है ना एक एक करके समझते हैं। जैसा मेरा पहला है, ठीक है, पहला क्या है, इक्वेशन तो सब में सेम, इक्वेशन क्या सब में सेम है, इक्वेशन तो रहेगी सेम, जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हमें क्या देखना है, हमें याद रखना है ये चीज मुझे याद रखना है, ये चीज क्या, कि अगर मेरा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के बराबर आया, ठीक है, नंबर था, जो नंबर से वो अगर बराबर नहीं है, तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग वाला, ठीक है। हमने देखा था ना ऐसा ग्राफ बन रहा था, ठीक है, ऐसा एक कुछ इंटरसेक्टिंग बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ कंप्लीटली, ठीक है, अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ कौन सा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ कौन सा, ये देखो, ये जो पहला वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, जो पहला वाला ग्राफ दिख रहा है वो है आपका इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ। दूसरा, ठीक है, अब इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन ना, ठीक है, इसे बोला गया यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आएंगे वो कितने होंगे भैया, ठीक है, इसके अंदर याद है ना, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट रहेंगे वो रहेंगे ओनली वन, एक ही सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेगा, ठीक। कितने सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने जब देखा था, देखो ये जो हमने ऐसा ग्राफ बनाओ, ऐसा अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ देखो, ये कैसा एक पॉइंट पे कट करेगा, तो वो जो पॉइंट कटेगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे कटेगा वही आपका एक सॉल्यूशन है। हमेशा याद रखना, जो आप दो लाइंस बना रहे हो
और जब वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पे उसका आंसर होगा। इंटरसेक्टिंग में तो खाली एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया कि एक पॉइंट पे कट कर रहा था, इसके लिए एक सॉल्यूशन आया। और उसकी कंडीशन कैसे पहचानेंगे कि उसका जो a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर बिल्कुल नहीं होगा, b1/b2 के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा केस क्या है, सेम रेशियो, ठीक है, लेकिन सॉरी सेम आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब आपके जो कोफिशिएंट्स है सारे ही सेम, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये तीनों सेम का मतलब क्या, ठीक है, तीनों सेम का मतलब ये जो लाइंस बनेगी, ठीक है, ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। कौन सा होगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का प्रेजेंट होना, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का प्रेजेंट होना। अब यहाँ पर मुझे क्लियर है कि वो हर एक पॉइंट पे, इस पे भी कट कर रहा है, इधर भी कट कर रहा है, कट हर पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो इसके लिए इसका आंसर होंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने आंसर होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरा केस क्या भैया, तीसरे केस में अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, यहाँ पे इक्वल आएगा और उसके बाद नॉट इक्वल आएगा। अगर a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, उस केस में बनेगी आपकी पैरेलल लाइंस, मतलब ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। अब सोचो अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे तो वहां पे सॉल्यूशन कितना आएंगे, नो सॉल्यूशन ही प्रेजेंट नहीं होंगे, वहां पे सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे ही नहीं, है ना, वहां पे सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे ही नहीं, ठीक है। हो सके तो ये ग्राफ आप अपनी नोटबुक में जरूर बना लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको यहाँ तक तो ये भैया समझ में आ गया, इसको है ना, इसको बना लो, है ना, रट्टा मारना या फिर समझना, जो समझना समझो। हमें ये तीन कंडीशन याद आनी चाहिए, इन तीनों कंडीशन के ऊपर ये चीजें याद आनी, ये याद रहेंगे तो अपने आप समझ में आ ही जाएंगे क्या है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओके, दिस एंड दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड तो समझ में आया भैया, अब इसमें करेंगे तो देखो, ठीक है, देखो मेथड सॉल्विंग कैसे भैया, देखो एक तो हमने देखा था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक, और दूसरा था मेरा एलिमिनेशन मेथड। दोनों को समझते हैं, दोनों को, है ना, ध्यान से समझते हैं एलिमिनेशन मेथड। फिर है ना हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे तो ना हमारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे और हमने कैसे आंसर लाया वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखो पहला हम करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड को, उसके लिए चाहिए हमें कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया, उसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मेरा कोई एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है, कोई एक सवाल जैसे कि मेरा हो गया 2x + y = 35 और दूसरा हो गया 3x + 4y = 65, ठीक है, ये क्वेश्चन। पहले जो मैं करूंगा, पहले जो होगा वो होगा मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके बाद जो दूसरा मेथड यूज करूंगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं बोल देता M1 मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मेरा M2 मेथड। तो देखो ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहले नंबर इक्वेशन को पकड़ो, तो 2x + y = 35। इसमें करना क्या होता है कि इसमें से एक नंबर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो दूसरे में, मतलब y की जगह पे हम कुछ देखो, जैसे कि ये +2y है, +2x है, इसको उठा के वो साइड भेज दो, एक सब्जेक्ट लेना है, मैंने y को लिया, y को ये साइड रखा, बाकी सबको वो साइड भेजा, तो +2x है, ये साइड -2x, तो 35 - 2x, 35 - 2x, ये नंबर आया। अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना क्या है, मुझे y की जगह पे इस ये दूसरे इक्वेशन में जो y है, इस दूसरे इक्वेशन में जो y है उसकी जगह पे मुझे वैल्यू रखनी है 35 - 2x, मतलब एक की वैल्यू हटा के दूसरी जगह पे रखनी है, इस y की वैल्यू उठा के इस वैल्यू रखनी है। तो देखो 3x अपनी जगह पे सही है, प्लस 4 भी अपनी जगह पे सही है, y की जगह पे, इस y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस वैल्यू को, तो 35 - 2x = में बाकी जो है वो 65, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो समझ आता है,
कि हम जब सपोज क्रिकेट का गेम चल रहा है उस टाइम में हम क्या करते हैं कि एक सब्स्टिट्यूशन को साथ में रखना है कि बाई चांस कोई इंजरी, किसी प्लेयर को इंजरी वगैरह हुई तो हम उसको जगह पे उसको खिला सकते हैं। तो ऐसे समझो कि ये जो वाई है, इस वाई की जगह पे मैंने अब जिसको कर रख रहा हूँ इसको, तो मैंने इस वाई की जगह पे अब मैंने क्या रख दिया, इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू को हटा दिया। अब यहाँ समझते हैं, ठीक है, देखो 3x अपनी जगह पे सही है, प्लस 35 इंटू 4, 5 4 22, कैरी 3 4 12, 13 and 14, 140, माइनस 4 2 8x इज इक्वल टू 65, 865। अब 3x माइनस 8x, ठीक है, 3x माइनस 8x कितना हो जाएगा, माइनस 5x। ये माइनस 140 है, ये माइनस 140 उसको उस साइड भेज दो तो कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस 140 उस साइड माइनस 40, तो 65 माइनस 140 करो कितना आएगा, करो 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 कितना आएगा जल्दी, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है, 13 में से 6 6 12 और एक मतलब 75, माइनस 75 आएगा, ठीक है, दिख रहा है माइनस है, ये माइनस कट गया, ये ठीक है, 5 मल्टीप्लाई में नीचे का डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 5, ठीक, इसको काटा, ठीक है, इसको उड़ा दिया, बचा गया 5 और 5, ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई है कितनी आई, 15 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 15, x की वैल्यू कितनी आई 15। अब बोलोगे भैया y की कैसे निकले, तो इस जो x की वैल्यू जो 15 आई है ना, इसको उठा के इसके अंदर रख दो, उठा के इसके अंदर रख दो, तो क्या था y इज इक्वल टू 35 माइनस 2 इंटू एक्स ना, x की जगह पे लग जाएगा 15, ठीक है 15, तो यहाँ देखो तो 35 माइनस 15 टू 30, 15 टू 30, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 35 माइनस 30 5, है ना, 35 माइनस 30 5, ठीक, 15 और 5, तो यहाँ लिख लेना ना, x की जो एक वैल्यू आई है वो 15 आई है और y की जो वैल्यू आई है 15 5 आई है, ठीक है। अब ये हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया, ओके चलो कोई बात नहीं। अब अगर जब मैं इसको मेथड 2 से करूंगा, मेथड 2 मतलब मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, मेथड 2 का मतलब है मेरा एलिमिनेशन मेथड, मेथड 2 मतलब मेरा एलिमिनेशन मेथड। अब मैं जो एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर यही चाहिए, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 5, ठीक है, अगर नहीं आती तो हमारे कोई एक मिस्टेक मेथड है, ठीक। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या, देखो एलिमिनेशन का मेथड होता है मतलब उसको मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, कैसे भी करके तोड़ना है, काटना पीटना सब जो है, ठीक है। मैंने ये दो इक्वेशन फिर से पढ़ ली, कैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और दूसरी थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 65। अब भैया मैं इसमें काटू क्या, ठीक, पहले तो देखो कि आप एक वेरिएबल को चूज करो, मैंने वेरिएबल को चूज कर लिया y को, अब y के देखो तो कोफिशिएंट है क्या, सेम है क्या, इसका 1 4 है, इसका 1 है, तो देखो जब भी आपको एलिमिनेशन मेथड करना है आपको x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू है सेम करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने y को चूज किया, इसका 4 है, इसका 1 है, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 में कन्वर्ट हो जाए, 4 से, 4 1 4, तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, एक को नहीं है खाली y को नहीं, पूरी इक्वेशन जो कि मल्टीप्लाई, तो इसको कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, देखो 4 2 8x प्लस 4 1 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 35, 4 इंटू 35 140, कितना 140। नीचे वाली इक्वेशन ऐसे कैसे, 3x प्लस ये 4y इज इक्वल टू में, ठीक है 65। अब मैंने क्या किया, मतलब एलिमिनेशन मतलब सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। अगर बोलो भैया यहाँ पे अगर माइनस की साइन लगी रहती तो ये प्लस में हो जाता, सीधी बात है, जो एक साइन लिखी है उसका उल्टा कर दो, ठीक है, जो साइन लिखी है उसका उल्टा कर दो, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, तो दिख रहा है ये प्लस 4x है और ये माइनस 4y है, सॉरी प्लस 4y है, ये माइनस 4y है, तो प्लस 4y और माइनस 4y क्या हो गया, कट गया, पूरा का पूरा उड़ गया, बचा क्या, 8 में से 3 माइनस करो, कितना बचा 5x इज इक्वल टू 140 में से 65, 140 में से 65 माइनस किया, कितना आया मेरे पास, ठीक है, ये यहाँ पे कर देते हैं 055, ठीक है, 13 में से 6 गए, कितना बचा 7, तो x की वैल्यू कितनी आई 75 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से काटा कितना आया 15, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू 15। अब इस x की वैल्यू ना उठा के कोई भी इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में उठा दो, मैं देता हूँ इस पूरी ऊपर वाली में जहां पे ये 2x वाला था, इजी पड़ेगा, तो क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 35, ये x की जगह पे 15 रख दो, तो 2 इंटू 15 प्लस वाई इज इक्वल टू में 35, तो 15 2 30 और 30 प्लस है वो साइड जाके माइनस,
तो y इज इक्वल टू 35 माइनस 30 जो कि कितना आ रहा है 5। तो y की वैल्यू मुझे मिली है 5। क्या देखो हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था वो सही है। x 15 y 5, x 15 y 5 हो गया खत्म। सब्स्टिट्यूशन में खाली किसी एक चीज को कॉमन लेना, एक चीज को सब्जेक्ट बनाना और बाकी सबको वो साइड पे देना और उसी सब्जेक्ट को उठा के फिर दूसरे इक्वेशन में रख देना, वहां से एक आंसर आएगा और इसी आंसर को उठा के वापस पहले वाली इक्वेशन में रख दो, मतलब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख दो। एलिमिनेशन में क्या, जो भी दोनों में से x या y में से कोई एक पकड़ो, एक में से उसका वेरिएबल सॉरी वो कांस्टेंट सेम करो, अगर x का करना तो x का करो, y का करना तो y का करो और वहां से सॉल्व करना चालू कर दो और आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसको और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अगला। पहला सवाल है ना, बड़ा इजी है। देखो क्या है, देयर इज हाउ इज द इक्वेशन 5y ठीक है माइनस 2x प्लस 3 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको सिखाया क्या, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन को उठा के ना ए साइड पटक दो, ये उठा के ए साइड पटक दो, तो माइनस 2x है तो क्या आ जाएगा प्लस 2x, ये तो प्लस 5 है ही और ये प्लस 3 है, ये साइड आके क्या माइनस 3 और इस इक्वल में क्या बचेगा 0। तो ये इक्वेशन कहां दिखी, क्या ये वाली है, यहाँ पे माइनस 3 नहीं है प्लस 3 है, तो ये नहीं होगी। दूसरी इक्वेशन सेम टू सेम हो गया, ठीक खत्म, खेल खिलास, इतना ही था, ठीक है। आगे बढ़ते ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है, गुजरात बोर्ड 2013 का सवाल है। इसमें क्या बोला गया है, पहले हम कर लेते हैं अपना बोर्ड साफ। देखो अब इसमें बोला क्या है, पहले ही बोर्ड साफ कर लेते हैं ना आराम से। देखो इसमें क्या बोला गया है, आराम से देखते हैं। 2 साल पहले जब मेरे पापा की, मम्मी की और मेरी दोनों बहनों की एज को जोड़ा तो 40 है। मतलब किस किस की, के फादर की, मदर की और 2 डॉटर्स, उनकी दोनों बेटियां की 2 डॉटर्स, 2 डॉटर्स की जब एज को जोड़ी तो कितनी आई 40। ये किस कब बात हो रही है, 2 ईयर अगो, कितना 2 ईयर, अरे यार 2 ईयर अगो, 2 साल पहले की बात है, ठीक है भैया कोई बात नहीं। अब क्या 2 साल बाद, 2 साल पहले की बात, 2 साल बाद की बात करें तो सबकी क्या, देखो 40 तो दोनों 2 साल पहले जोड़ने पे, अब 2 साल बाद क्या सबकी उम्र 2-2 साल बढ़ेगी, पापा की उम्र 2 साल बढ़ गई, मम्मी की उम्र 2 साल बढ़ गई, दोनों बहनों की 2-2 साल बढ़ गई। अब उनकी फिलहाल, ठीक है, उनकी जो प्रेजेंट एज होगी उनको जोड़ने पे, प्रेजेंट एज जो होगी, ठीक है, प्रेजेंट एज उनकी जो जोड़ने पे होगी वो कितनी होगी 42, 44, 46, 48। तो प्रेजेंट एज कितनी है 48 है, कितनी भैया 48 है। आगे क्या बोला, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स द एडिशन ऑफ देयर एजेस, 3 साल बाद, ठीक है, कितना 3 इयर्स, 3 इयर्स लेटर, 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद क्या उम्र उनकी सबकी, दोस्त अभी प्रेजेंट एज में 48 है, 3 साल बाद क्या सबकी उम्र, एक की नहीं सबकी उम्र 3 लड़की। देखो पापा की उम्र में मैंने 3 जोड़ दिया, मम्मी की उम्र में मैंने 3 जोड़ दिया और दोनों बहनों की उम्र में 3 जोड़ दिया, तो 48 प्लस 3 51, 51 प्लस 3 54, 57 और 61। तो फिलहाल उनकी प्रेजेंट एज है 61, सॉरी 61 है क्या 60 है, कुछ मिस्टेक, 48 51, 51 प्लस 3, 51 प्लस 3 कितना आ जाएगा 51 प्लस 3 54, 55, 56, 57, 57 प्लस 3 60 हो गया ना भाई 60। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 60। और ये 2013 का सवाल और आसान था, थोड़ा कंसेप्चुअल ये था कि ऐसा जोड़ना था, वरना यहाँ पे बच्चा ना एक्स और वाई ढूंढने पे ये बोलोगे जेड भी आगे भाई जेड कहाँ से है, तो जेड वेड छोड़ो, डायरेक्ट जोड़ो ना कि भाई 40 साल 2 साल पहले, 2 साल पहले 40 थी, अब 2-2 साल जोड़ दो सब में और फिर 3-3 साल जोड़ देना, ठीक है। अगला अगला सवाल है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। तो ये क्या लिखा, इन 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट 1 प्लेस इज x एंड द डिजिट ऑफ 10 प्लेस इज y, देन डबल इट द नंबर विल बी, ओके। अब ये जो 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़े कॉन्सेप्चुअली है, कभी कभी क्या होता है समझ में नहीं आते। समझ में कैसे नहीं आते, देखो भैया पहले 2 डिजिट नंबर वाला, 2 डिजिट नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको समझते क्या आता है, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन को समझते क्या आता है कि मेरा बोला है 1s प्लेस और 10s प्लेस, 1s प्लेस और 10s प्लेस,
जैसे मैंने लिया 29, ठीक है, मैंने कोई एक नंबर ले लिया रैंडमली 29, ठीक है, या फिर मान लो 51 मैंने कोई रैंडमली नंबर ले लिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 50 में मैंने एक जोड़ा, फिर हमने बचपन में पढ़ा था वंस, टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसा कुछ पढ़ा था ना बचपन में, तो बस वही बहुत बोला गया, वही बोला गया है कि जो मेरा वंस प्लेस है उसके ऊपर, ठीक है, ये जो है मेरा वंस की प्लेस और ये है मेरी टेंस की प्लेस, लेकिन भैया यार अब वंस की प्लेस में मैंने मान लिया एक्स है, टेंस की प्लेस में मैंने मान लिया वाई प्लस एक्स, नहीं यार ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देख 5 × 10 + 1, टेंस की प्लेस का मतलब क्या आता है कि वो जो नंबर है वो एक्चुअली 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वंस की प्लेस में मतलब वो नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमेशा याद रखना वंस प्लेस मतलब वो जो नंबर है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, टेंस प्लेस बोला मतलब वो जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से, ठीक है। बाद में अगर 100 बोला गया तो वो जो नंबर है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होना चाहिए अभी तक तो अब क्या बोला गया है, देखो अब बोला गया कि वंस प्लेस पे क्या है, एक्स है, भैया मैंने एक्स रख दिया, टेंस की प्लेस पे क्या है, वाई है, तो टेंस की प्लेस पे वाई मतलब प्लस 10y, ठीक है, 10 × y मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन डबल दैट ऑफ नंबर, इसका डबल कर दिया, इसका डबल कर दिया, दो गुना कर दिया, तो 10 2 20y और 2 × x कितना हो जाएगा, प्लस 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 2x, तो ये हो गया आपका आंसर, खत्म, इजी है यार कॉन्सेप्ट, और ये हालांकि 2018 का सवाल है, 2018 का सवाल है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। आगे बढ़ते, आगे क्या, इफ फाइंड द सी इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इन दिस आर द इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, अरे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अब याद करो ग्राफ, अब याद करो वो ग्राफ जो आपने बनाया, ठीक है, उस ग्राफ का कहने के हिसाब से क्या कि कंडीशन क्या थी, देखिए इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आता है कोइंसिडेंट में, कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या थी, देखो कोइंसिडेंट की कंडीशन थी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, a1 कितना है भैया c है, a2 कितना है भैया 12 है, इज इक्वल टू b1 कितना है, b1 3 है, अपॉन b2 कितना है, b2 c है, इज इक्वल टू c1 कितना है भैया 3 - x है, 3 - c है, और c1 कितना है -c है, माइनस याद है ना, प्लस नहीं माइनस c है, तो इनमें से है ना किसी भी दो को है ना, दो इक्वेशन को इक्वल कर दो, मैंने मान लिया मैंने इन दो इक्वेशन को इक्वल कर दिया, तो c/12 इज इक्वल टू 3/c, ये यहाँ पे चलेगा c × c c² इज इक्वल टू में 12 × 3, 12 3 से होता है 36 भैया, और यहाँ पे आएगा c², तो यहाँ देखो जब c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 36, अंडर रूट में से स्क्वायर वो साइड चला गया, अब क्या रूट के अंदर चेंज हो गया, अब हमेशा याद रखना रूट के अंदर जब आगे नंबर जाता है तो वो प्लस और माइनस में रहता है, तो c 36 बाहर आके कितना हो गया 6, तो आप लोग है ना उत्सुकता में ये 6 टिक मत कर देना, ये गलत हो जाएगा आपका, दिस इज योर रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये +6 की जगह पे -6 भी आता है, ठीक है, क्योंकि देखो -6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, और +6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, तो 36 जो है वो दो नंबर के स्क्वायर पे आता है, कौन से +6 और -6, तो जब भी आप अंडर रूट लगाओ उसके आगे प्लस माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि वो प्लस का भी नंबर देता है और माइनस का भी नंबर देता है, ठीक है, तो ये याद रखना, तो इसका आंसर आएगा +6 एंड -6 बोथ, जो लोग ये करके आते हैं ना वो सोचते हैं मैं राइट हूँ, तो वो गलत है, वो क्या गलत है, ठीक है, ये जो है ना एक्चुअल कॉन्सेप्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं, अरे वाह ये है ना, ये मेरे को बड़ा अच्छे सवाल लगते हैं, इन सवालों में है क्या पहले देखते हैं, देखो इफ 17x + 29y, लिखते तो ऐसे है ना बड़ा चढ़ा के, जैसे कि मतलब क्या ही बोलूं, ठीक है, देखो भाई देखो देखो ये क्या होता है, यहाँ देखते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन को पकड़ते हैं और मैंने y वाले कंपोनेंट को आगे रखो, तो 29y y वाले आगे रखो प्लस 17x इज इक्वल टू में 63, और इसमें आ जाएगा 17y प्लस 29x इज इक्वल टू में 75। अब करे क्या भैया, देखो यहाँ पे ना करना कुछ नहीं, इजी सवाल है, इजी सवाल है, वो नहीं इजी पीजी, हमें चाहिए y - x, y - x, सिंपल सी बात है, तो y - x इसको कर दो एलिमिनेशन मेथड कर दो एलिमिनेशन, ठीक, या फिर है ना क्या करें
एलिमिनेशन नहीं करते इसमें ना, कुछ और तिकड़म लगाते और कुछ तिकड़म लगाते। देखो ये क्या माइनस, ठीक है ये देखो ये क्या माइनस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, पहले तो 2 1, ठीक है ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि 29 माइनस 12 वाई, यहाँ पे भी माइनस करके देख लो 17 माइनस 29 करने पे 12 ही आएगा, ठीक है लेकिन ये एक्स में, ठीक है कितना एक्स, इसको माइनस करो 75 63 माइनस 75 63 माइनस 75, 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 7 5 7 प्लस 5, अरे यार कितना होता है, हाँ 12, तो ये आ जाएगा माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन क्या निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालो, 12 को कॉमन निकालो, बचेगा क्या y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 12, ये 12 मल्टीप्लाई में नीचे के डिवाइड में, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन में 12, 12 से 12 कट गया, बचा कितना 1, तो y माइनस एक्स की वैल्यू होगी माइनस 1, अब फटाफट टिकल दो, माइनस 1 आ गया, गलत, पूछा क्या है होल स्क्वायर पूछा है, अभी तक होल स्क्वायर लगाया नहीं है, दोनों साइड क्या करना एसबीएस, एसबीएस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका साइड भी स्क्वायर कर दो, ये साइड भी स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस एक्स का स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा, ठीक है y माइनस एक्स का स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है, और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस 1, तो आंसर है आपका प्लस 1। जो लोग माइनस 1 टिक करके आते हैं ना, जो लोग माइनस 1 टिक करके आते हैं, तो पहला क्वेश्चन पूरा देखो स्क्वायर पूछा है, ठीक है तो प्लस 1 आंसर आएगा, माइनस 1 वाले गलत, ये भी 2018 में, ठीक है कॉन्सेप्ट इजी है, ठीक है क्वेश्चन इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने लायक है, ठीक है गुजरात बोर्ड वाले ऐसे ही क्वेश्चन पकड़ाते हैं हमें, लेकिन हम तो क्या है पढ़ के जाएंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ओके यहाँ पे क्या बोला गया, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर आर ₹9 एंड यहाँ पे ये है ना बड़ी दुख भरी, ये है ना बड़ा इजी चैप्टर है, या फिर ये बोला जाए ना तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है और ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आते बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो देखो ठीक है मैं यहाँ पे पहले मान दूंगा कि लेट, ठीक है लेट द cost of pencil, the cost of pencil is x rupees, हमें कॉस्ट ही पूछी पेंसिल और पेन की, तो मैंने पेंसिल की कॉस्ट मान ली एक पेंसिल की x रुपीज, और द कॉस्ट ऑफ पेन, द कॉस्ट ऑफ पेन इज रुपीज वाई, क्योंकि हमें वही नहीं पता ना, वही नहीं पता है, बाकी सब तो हमें पता है। देखो तो 2 पेंसिल मतलब 2x, एक्स हमने उसकी प्राइस माने, प्लस 3 इरेजर, इन दोनों को जोड़ने पे मुझे मिलते हैं 9 रुपए, मतलब मुझे 9 रुपए देने पड़ते हैं। फिर दूसरा है 4 पेंसिल और 8 इरेजर, उसके मुझे 18 रुपए देने पड़ते हैं, तो मुझे प्राइस पता करनी है, जरूरी नहीं है कि पेन कितने पेंसिल कितनी, तो मैं क्या करूंगा इसमें लगाऊंगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी एक कोफिशिएंट को वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे को सारा काम इजी पड़ जाएगा, तो इसको तो रखना ही है, तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 9 2 जा 18, नीचे वापस 4x प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 8y इज इक्वल टू 18 ही के सहारा है, कुछ गलती नहीं है भाई, ठीक है देख लेते ना, माइनस करते ना इनको सब्ट्रैक्ट करते, तो हालांकि सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ -2y इज इक्वल टू में 0 कैसे आ रहा है, y की वैल्यू 0 कैसे आएगी, आई थिंक हमारा क्वेश्चन जो है मे भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है लेट्स चेक इट आउट, क्या गलती है इसके अंदर, हालांकि जो हमारा क्वेश्चन है तो सही, लेकिन हम देखते इसको आगे सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है अब इस y को इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर, तो 4x प्लस 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 18, तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 18, तो इस 4 को नीचे लेगा x इज इक्वल टू 18 अपॉन में 4, ठीक है 2 के टेबल से काटा ये 9/2 और ये आ जाएगा 4.5, तो x की वैल्यू आ गई 4.5, ठीक है ये जो एक जनरल क्वेश्चन था खाली बताने के लिए, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कैसे होता है, बाकी कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था, ठीक ये कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था, इसी को है ना आप लोग अब किससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो ना, ठीक है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो भी आपका आंसर y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4.5 आएगी, ये खाली समझाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमने सोचा ये क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आया ना कि सॉल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड खाली प्लस को माइनस में करना है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, आप लोग सॉल्व कर ही लीजिए अपने बुक में, आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चन की तरफ।
ये सवाल भैया यार सारे क्वेश्चन हो जाते हैं बस इन्हीं सवालों को छोड़ के, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करें? इन क्वेश्चंस को करना ना बड़ा आसान तरीका है। बोलोगे यार भैया मल्टीप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, क्या सॉरी एलिमिनेशन से, तो नंबर तो कितना बड़ा हो जाएगा, उसको माइनस करने में हमारी हालत खराब हो जाती है। तो देख बेटा कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ। तो देख बहुत इजी ऐसा नंबर देख, पहला नंबर कौन सा है? 400 141 प्लस 93 y इज इक्वल टू 189, और दूसरा है मेरा 93x प्लस 141y इज इक्वल टू मैं 45। तो बोलोगे भैया यार मैं इनका जब x का कोफिशिएंट सेम करने जाऊंगा तो मुझे इसको 93 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 141 से, तो सोचो कितना मल्टीप्लिकेशन नंबर बढ़ा जाएगा। अरे नहीं, देख सबसे आसान तरीका बताओ ना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस प्रेजेंट होना तेरी बुक के अंदर के भाई x का जो कोफिशिएंट, ठीक है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज होता है। देख जैसे 141 पहले x के पास था, इस इक्वेशन में y के पास आ गया, इसके पास x के पास 93 था, इसमें 90। तो जब कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में पहले इनको ऐड कर दे, पहले क्या करना, इनको ऐड कर दे। तो 3 प्लस 1 4, 19 14 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 14 प्लस 9 कितना आ जाएगा 23x, कितना आ जाएगा 23x, प्लस इनको भी जोड़ेगा तो वही आएगा 234x y इज इक्वल टू, इनको जोड़, ठीक है, कितना आ रहा 4 1 कैरी 9 3, भाई ये भी वही आ रहा है। तो इसमें से दिख रहा है 234 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई बचेगा, यहाँ पे 234, तो 234 एंड 334 कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 आई है। तो भैया मैं अकेले एक इक्वेशन से क्या ही उखाड़ दूंगा, अब इसमें क्या कैसे पुट करूं, फिर से सुन, ठीक, ये मेरा एक पार्ट हुआ इक्वेशन क्लास का, ठीक, मतलब इस इक्वेशन का एक पार्ट। दूसरा पार्ट समझ, दूसरा पार्ट क्या है, 441 प्लस 93y इज इक्वल टू 189, और नीचे कितना 93x माइनस सॉरी प्लस 141y इज इक्वल टू 45। तो दूसरा, ये पहला केस क्या था, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इधर क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, हो जाएगा खेल खत्म। तो 11 में से 3 गए, कितना बचा 8, 13 में से 9 गए, कितना बचा 4 48, ठीक है। यहाँ पे ये जो अब आएगा देखो, बड़ा नंबर कौन सा है 141, इसका आगे माइनस साइन है, माइनस, यहाँ पे भी वही आएगा 48, और यहाँ पे इसको माइनस करो, कितना, ठीक है 9 है ना, 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और 18 माइनस 4 करो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 18 माइनस 4, ये तो बड़ा नंबर है, 18 माइनस 4 करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6, और 6 और 8 14, ठीक है 14 144, इन दोनों में से 48 कॉमन ले लो, 48 कॉमन ले लिए भैया, बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू में 414 सॉरी 144, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 48। अब इसको 2 के टेबल से काटते जाओ, ये हो जाएगा 24 72 12 36 और 12 3 जा 36। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 3, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, x प्लस वाई की वैल्यू जो थी वो थी 1। अब इन दोनों को प्लस करो, ऐड कर दो, तो x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स और माइनस वाई सॉरी प्लस वाई और माइनस वाई कट गया 0, और 3 और 1 4, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2, और इसी 2 को उठा के ना इस इक्वेशन में रख दो, 2 उठा के इस वैल्यू में रख दो, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू में 1, तो ये प्लस 2 से हटा के माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई -1, हो गया खेल खत्म। कोई मगजमारी नहीं, अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करने जाते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, और आंसर रॉन्ग होने के चांसेस थे 99.99%। ठीक है, समझना क्या, ऐसे जब भी इक्वेशन आए कि जब भी हमारे जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो जाए, क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, ऐसे इंटरचेंज वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को पहले ऐड कर दो तो कुछ ऐसा मिल जाएगा छोटी सी इक्वेशन, और फिर दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो तो भी मुझे मिल जाएगा ऐसी छोटी सी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये है सबसे इजी क्वेश्चन कि जब भी आपका नंबर क्या हो इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, जब भी नंबर आपका इंटरचेंज हो जाए। आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है, ठीक है, आगे हमें दिया हुआ है सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, आपको फाइंड क्या करना है, इस बार x प्लस वाई फाइंड करना है, ठीक है, इस बार तो x और y की वैल्यू निकाल दे। तो यहाँ पे ना देखो 63x प्लस 27y 63 प्लस 27y इज इक्वल टू 135, दूसरा है 27x प्लस 63y इज इक्वल टू 45, दोनों को ऐड कर दो,
7 3 10 एक कैरी 6 7 8 और एक 9 90। यहाँ पे भी वो आएगा 90 भाई, इसको 10 एक कैरी, ठीक है 8 और एक 180, 90 कॉमन ले लो दोनों में से, बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू में 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 180 अपॉन में 90, 0 से 0 कटा, 9 1 से 9, 9 2 से 18। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2। सीबीएसई 2013 का सवाल एक मुश्किल से 10 सेकंड, 10 सेकंड में हमारा सवाल खत्म, 10 सेकंड में हमारा सवाल खत्म हो चुका है ना, 10 सेकंड में सवाल खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, हम जितना कम समय में करेंगे उतना बेटर है हमारे लिए। देखो इनमें भी सवाल बहुत इजी है, कछु नहीं है, कछु नहीं है, ठीक है, खाली ना लगता है कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। देखो कैसे करेंगे इसको, ये तो गुजरात बोर्ड 2018 का सवाल है, चलो इसको भी करके दिखाते हैं ना हम लोग, इसे भी करेंगे हम, इसे भी हम करेंगे। चलो देखो अब ये जो इक्वेशन है ना, जैसे हमने अभी तक किया था सेम वैसा ही, सेम वैसा ही क्या है कि 3/x माइनस 2/y इज इक्वल टू में 5, और दूसरी इक्वेशन है 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू में 2। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो भैया। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, देखो 1/x 1 ठीक है, y अपॉन में x अपॉन में वो तो छोड़ दो, जैसा है वैसा क्या वैसा, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करो, ठीक है। जैसे कि ऐसा लिखा है 3/x प्लस 4/y, सॉरी 4/x, दिख रहा है कोफिशिएंट नीचे क्या डिनोमिनेटर सेम, तो 3 प्लस 4 कितना जाएगा 7/y। तो मतलब जब मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 7 में x, भाई बोल देता हूँ सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब ये हो जाएगा माइनस में लेकिन ऐड होंगे, तो 5 और 2 7x 7/y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, दिख रहा है दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू में 7। अब भैया मुझे तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का सवाल पूछा है, तो बेटा देख यहाँ पे ऐसे कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब भी देख, क्या है 7 इंटू, इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे और आपस में कर दे, तो 1 इंटू वाई, वाई माइनस माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स और अपॉन में आपस में x इंटू वाई इज इक्वल टू में 7, ये 7 मल्टीप्लाई में नीचे के डिवाइड में, तो y माइनस एक्स अपॉन में x इंटू वाई इज इक्वल टू में 7/7, तो कट के बच गया है 1, और ये रहा आंसर। बहुत इजी, देखो जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आंसर दो जाता है, या तो 1 आएगा या -1 आएगा, सिंपल सी बात। और 2018 का सवाल बच्चे ये देख के डर जाते हैं कि इनको कैसे करेंगे, तो इनको बेटा ऐसा करेंगे कि दोनों को ऐसा आने का सवाल इस बार है ना ज्यादा है, 2025 के पेपर में आने के सवाल ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इन दोनों को क्वेश्चंस को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करने में कुछ कॉमन निकलेगा, जैसा अभी तक कर रहे थे सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे दिख रहा होगा, लेकिन अगर नहीं दिख रहा, हाँ नहीं प्रॉपर है, ठीक प्रॉपर है। Find year ago Bhavin age was the thrice of the old as Rose age. 10 year later the Bhavin will be twice of the old as, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, सीबीएसई 2022, ठीक है, जीएसई में मतलब गुजरात बोर्ड, ठीक है, 5 साल पहले, पहले मान लेते लेट द एज ऑफ भाविन, द एज ऑफ भाविन, ठीक है, भाविन भैया, ठीक है, मेरा दोस्त का नाम है भाविन, द एज ऑफ भाविन इज, फिर रुपीज में मान रहा हूँ, देखो एज ऑफ भाविन मैंने मान ली उसकी x ईयर्स की एज थी, ठीक है। वही द एज ऑफ राज, द एज ऑफ राज, ठीक है, राज की जो एज है मैंने मान ली y ईयर्स है, ठीक है, मैंने मान ली y ईयर्स है। अब ये क्या बोला गया 5 ईयर्स अगो, ठीक है, ये जो बात हो रही है कितनी होती है 5 ईयर्स अगो, क्या दोनों में, दोनों के एज के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। जो भाविन की एज होगी उसके अंदर 5 की कमी, मतलब अभी के प्रेजेंट में x थी तो 5 साल पहले मतलब -5, और वही अगर राज की एज में बात करें, ठीक है, वो कितना हो जाएगा y -5, y -5, ठीक है। अब ठीक है, ये 5 साल पहले क्या कि जो भाविन की एज थी वो क्या थी थ्राइस ऑफ द एज ऑफ राज, थ्राइस द एज ऑफ राज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस थ्राइस मतलब 3 गुना, ट्वाइस मतलब 2 गुना, ठीक है। तो भाविन, ठीक है, भाविन वाज थ्राइस एज ओल्ड एज राज, थ्राइस एज ओल्ड एज राज, ठीक है। x -5 इंटू 3y और 3 5 है 15 -15, ठीक है। तो ये -3 इसको इस साइड लेके जाते, तो x, ठीक, प्लस 3y इस साइड लेके -3y इज इक्वल टू, ये -5 इस साइड जाके +5, तो 5 -15 करने पे कितना आ जाएगा x - 3y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये करो -10। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। दूसरी बनाते हैं, दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी 10 साल बाद ना, ठीक है, किसकी बात की 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स
लेटर की बात की मतलब 10 साल बाद। तो अब जो भाविन की एज होगी, अब जो भाविन की एज होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी, आज से 10 साल में एक्स के अंदर 10 जोड़ दो, और जो राज की एज होगी उसमें भी क्या हो जाएगा, 10 की बढ़ोतरी हो जाएगी, बेचारा 10 साल बड़ा हो जाएगा, 20 का है 30 का हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि भाविन, भाविन विल बी, भाविन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज, ठीक है, ट्वाइस एज ओल्ड एज राज, ठीक है, ट्वाइस एज ओल्ड एज राज। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई इंटू 2y प्लस 20। अब ये क्या जाएगा x, ये प्लस 2y इस साइड माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10 है उस साइड माइनस 10, तो 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन को पकड़ी मैंने, पहली इक्वेशन थी मेरी x माइनस 3y इज इक्वल टू में माइनस 10, और दूसरी इक्वेशन को पकड़ी मैंने x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, एलिमिनेशन मेथड मतलब सब्ट्रैक्शन कर दिया, माइनस प्लस का माइनस, सॉरी माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो ये कट गया, बचा क्या माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 माइनस, माइनस का y आ जाएगा क्योंकि 1 नहीं बचेगा ना, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, कट गया, कट गया। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या y इज इक्वल टू 20, मतलब राज की जो उम्र थी वो थी 20 साल अभी के प्रेजेंट टाइम में। अब दूसरे की निकालते ना बेटा, दूसरे की निकालते, इसमें रख दो इसकी इक्वेशन, तो x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई की कितने 20 इज इक्वल टू में 10, कितना हो जाएगा 40, x माइनस 40 इज इक्वल टू में 10, तो आ जाएगा प्लस x इज इक्वल टू में 50। ओ भाई, भाई 50 साल का दादा था क्या उसका, 50 साल का दादा, भाई बाप पापा पापा हो जाएंगे, ठीक है, दादा पापा जो भी बोलो आप, 30 साल का डिफरेंस है, 30 साल का। तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, खाली आपको समझना क्या था ये, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ना ऐसे कैसे बनेगी, बाद में सॉल्यूशन तो आप भी कर सकते हो ना, बाद में सॉल्यूशन तो आप भी कर सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते, आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, चलो अब है ना आगे बढ़ते इस सवाल के ऊपर। देखो ये सवाल का लिखा है, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेवल वुड बी हैव 6 किलोमीटर फास्टर। सवाल के साथ ही क्वेश्चन बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इट would taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train is slower by 6 kilometer, it would take time take hour 6 more than the scheduled time. Train, find the length of the journey. राजा जी, राजा जी, देखो भाई राजा जी ऐसा है, तुम हो घर के नवाब जादे, ठीक है, हम तो नहीं है, नहीं बोला हम भी है, आप भी हो, ठीक है, देखो देखते कैसे ट्रेन, ठीक है, पहले डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस ही नहीं पता है इसके अंदर, तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अब हमें जो बात की, देखो यहाँ पे स्पीड बढ़ाने की, स्पीड घटाने की बात की, स्पीड घटाओ बढ़ाओ, और यहाँ पे टाइम बढ़ाओ टाइम घटाओ, ये इसकी बात हो रही है, मतलब टाइम और स्पीड की बात हो रही है, ठीक है, और एक शेड्यूल टाइम दिया गया। तो देख, तो स्पीड को मैं मान लेता हूँ x है, ट्रेन की टाइम को मान लेता हूँ मैं y है, और जो डिस्टेंस होगा वो, ठीक है, x और y एक शेड्यूल टाइम के ऊपर फिक्स किया गया, जो कि कितना है x y है, ठीक है, एक शेड्यूल टाइम दिया गया, कितना डिस्टेंस x y, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो। देखो अब क्या बोला गया, इफ ट्रेन हैज बीन फास्टर, मतलब बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ रही है, तो मैं मान लेता हूँ x, स्पीड का मेरा, देखो स्पीड क्या है मेरा x और टाइम मेरा y, तो स्पीड मेरी बढ़ रही है 6 घंटे से, 6 की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, इट वुड टेक 4 आवर लेस, 4 घंटे कम लेगा, 4 घंटे कम लेगा मतलब y माइनस, 4 घंटे कम लेगा मतलब y माइनस 4। अब वो किसके बराबर है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है एक्स वाई, यहाँ देखो डिस्टेंस अभी निकाला, डिस्टेंस कितना है मेरा, डिस्टेंस कितना है मेरा एक्स इंटू वाई, इसको सॉल्व करो पहले, देखो एक्स इंटू वाई कितना जाएगा एक्स वाई, ठीक है, एक्स इंटू दिस माइनस 4x, दिस इंटू दिस, ठीक है, प्लस 6y, एंड दिस इंटू दिस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 6 4 24 इज इक्वल टू में
इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा एक्स वाई। तो दिख रहा है ये प्लस एक्स, ये क्या एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, बचा क्या, इस पूरी आइटम को उठा के वो साइड पटक दो। तो ये जो उठाया यहाँ से उसको उठा के साइड ये पटक दिया, मतलब -4x है तो +4x +6x और -6y, ठीक है, इज इक्वल टू में -24। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, मैंने 2 को बाहर ले लिया, बचेगा क्या 2x - 3y इज इक्वल टू में -24। ये +2 डिवाइड इधर डिवाइड में चला जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट ना काट दो ना, अब तो बुद्धि चली गई होगी इतनी। तो 2 1 जा और ये कट गया 12 आ गया, ठीक है 12 जा, तो 2x - 3y इज इक्वल टू में -12 कितना आया -12। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसा ही इक्वेशन नंबर 2 बनानी, इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनानी, अब वही सेम क्या कि x के अंदर क्या हो रहा है, अब देखो गाड़ी धीरे पड़ रही कितना 6 से कम माइनस इनटू इट वुड हैव 6 आवर मोर, 6 घंटे ज्यादा लेगा, मतलब y + 6 ना, 6 घंटे ज्यादा लेगा y + 6 इज इक्वल टू में कितना डिस्टेंस x * y, डिस्टेंस कितना है x * y, करते फिर से xy, फिर ये कितना जाएगा +6x - 6y, ठीक है, ये क्या 6 6 जा 36 -6 6 जा 36 इज इक्वल टू में xy, ठीक है। xy से xy कट गया, ये -36 को वो साइड भेज दो, तो 6x - 6y इज इक्वल टू में 36, दोनों में से 6 कम ले लो, बचेगा क्या x - y इज इक्वल टू में 36, ठीक है, ये कट गया 6 1 से 6 और 6 6 जा 36, तो x - y की वैल्यू है कितनी आ रही है 6, कितनी आ रही है 6। अब जो होगा कैलकुलेशन इसके बीच में, पहली इक्वेशन पकड़ 2x - 3y इज इक्वल टू में -12, ठीक, -12, इस इक्वेशन को देख और इस इक्वेशन में मैं x का कोफिशिएंट 2 है, मैं इसको भी 2 बना देता हूं, तो मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 * x 2x - 2y इज इक्वल टू 6 2 12, 6 2 12, यहाँ पर रख दिया दूसरी इक्वेशन को -2y इज इक्वल टू में 12। ये याद रखना, आप जब भी इक्वेशन बना रहे हो उसको नंबर दो, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने बनाई इक्वेशन 1, फिर ये मेरी इक्वेशन 2 और ये मेरी इक्वेशन 3, इसे नंबर दे दो और फिर यहाँ पे लिखो, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, फ्रॉम इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन कौन सी ली मैंने 1 और ली और इक्वेशन नंबर 3 ली, इक्वेशन 1 ली और 3 ली, यहाँ पे क्या रहा है आपका इंप्रेशन भी बढ़ रहा है और फीचर को ढूंढना भी नहीं पड़ रहा, तो इसको कर दिया एलिमिनेट, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया, ये पूरा उड़ चुका है ना, तो -3x + 2y सॉरी -3y + 2y कितना आ जाएगा -3 और +2 माइनस का y, -12 और -12 -24, माइनस और माइनस तो गया, y की वैल्यू आ गई 24। अब इस 24 का ना, ठीक है, पुट दिस, ठीक है, यहाँ पे लिखो पुट दिस इन इक्वेशन 2 में रख दो, इक्वेशन 2 में, ठीक है, तो x माइनस y की वैल्यू पे 24 इज इक्वल टू में 6, ये -24 हो जाएगा +24, तो x इज इक्वल टू 24 + 6 30, कितना 24 + 6 30, डिस्टेंस मुझे स्पीड मिल गई, स्पीड कितनी थी 30 की थी, टाइम कितना लगा 24, ठीक है, 24 कितने घंटे 24 घंटे और 30 ज्यादा हो गया क्या सॉरी, ठीक है, मतलब वही हार और स्पीड के हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से, तो अब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना, स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो मुझे लगा 24 घंटे, तो टोटल डिस्टेंस कितना 30 × 24, ठीक है, कर लो कितना आएगा 3 4 से 12 1 कैरी 3 2 से 6 और 7, टोटल 720 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, हमें जो डिस्टेंस की टाइम पूछा ना कि कितना डिस्टेंस लगा, तो टोटल भाई साहब मुझे लगा जो है वो 720 किलोमीटर है, ठीक है, मेरे हिसाब से रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता उस रिफ्लेक्शन का, ठीक है, मैं उस रिफ्लेक्शन का कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ यहाँ पे जो लिखा है भाई मेरे वॉइस समझने की ट्राई करो कि यहाँ पे समझ में आ जाए, तो बाकी डिस्टेंस कितना था 720 किलोमीटर, कितना था 720 किलोमीटर, और ट्रेन की स्पीड थी 30 किलोमीटर आर की स्पीड थी और 24 घंटे में उसने पहुंचा दिया, ठीक है, तो ये था यहाँ पे एक और सवाल। चलो आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते,
ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ना ये सवाल, ये भी मजेदार है, 2 डिजिट नंबर वाले। ठीक है, 2 डिजिट नंबर वाले भी सवाल बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। देखो ये एक सवाल कैसे करते हैं, इन सवाल करने का तरीका, इन सवाल का तरीका है ना बड़ा ही अच्छा है। कैसे भैया, देखो यहाँ समझो, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मैंने अभी समझा कि एक को मैंने मान लिया, जैसे मैंने यूनिट टेंस, ऐसा मैंने बताया ना कि 5 इंटू 10 प्लस 1, मैंने 51 लिखा था, मैंने इसको अलग जगह तोड़ दिया, ये मैंने x, ये मेरा y। वंस प्लेस पे होगा तो वो मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, और टेंस प्लेस पे तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो मैंने एक नंबर मान लिया x और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 प्लेस और 1 प्लेस पे। ठीक है, ये है होता है 2 डिजिट नंबर का खेल। तो 10x प्लस 5 मैंने मान लिया कि मेरा 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो उससे आंसर कितना आ रहा था मेरा, 9 नंबर आ रहा था भैया, 9 नंबर आ रहा था। अब बोला गया 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 गुना, तो 9 इंटू दिस नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू में ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब कि अगर मेरा 51 लिखा है, रिवर्सिंग करने का मतलब हो गया दोनों नंबर्स को चेंज कर देना, दोनों नंबर्स को क्या कर देना, चेंज कर देना, इसको रिवर्स कर देना। ऐसा है तो इसको ऐसा बोल दो, पीछे 1 है तो 1 को आगे लेके आ जाओ, तो ये 15। तो अगर सोचो, अगर मैं इसको तोड़ू तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 प्लस 1। अगर मैं इसको तोड़ू क्या कहता है, 1 इंटू 10 प्लस 5। तो ये मैं अगर मैंने इसको मान लिया x है और इसको मैंने मान लिया अगर y है, तो ये देखो ये क्या y और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, तो 10y प्लस x। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 10y प्लस x। ऑर्डर चेंज करने का मतलब होता है कि इनके जो कोफिशिएंट है उनको बदल दो, इनके कोफिशिएंट को क्या कर दो, बदल दो, तो आपका नंबर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते चलो, तो ये कितना आ जाएगा, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। सारे चीजों का ना उठा के ये साइड लेके आ जाओ तो बेटर रहेगा। तो देखते 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x, कुछ कुछ बदलता है क्या, 90 में से 2 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 88x, कितना 88x, और इसमें से माइनस कर दिया माइनस 11y मिलेगा, इज इक्वल टू, दोनों में क्या है माइनस 11 कॉमन है, सॉरी 11 कॉमन है, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू में 0। ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड आके वो भी 0 ही होना है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0 ही होता है। तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू में 0, और ये माइनस वाई उस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो 8x इज इक्वल टू में वाई, ये मुझे एक इक्वेशन मिली, एक कुछ मिला क्या, 8x इज इक्वल टू वाई। इसको उठा के रख दो इसके अंदर, इस चीज के अंदर। तो मैंने क्या रखा, y की वैल्यू y की जगह पे रख दिया, y की जगह पे रख दिया 8x। ठीक है, तो मैंने 10x प्लस y की जगह पे रख दिया 8x इज इक्वल टू में कितना आ रहा था, 9। तो 10 और 8 18 इज इक्वल टू में 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, मतलब x की वैल्यू आ गई 1/2 या फिर 0.5 समझो ना, 0.5। x की वैल्यू कितनी आई, 0.5। भैया y की वैल्यू कितनी होगी, तो फिर तो यहाँ पे रख के देख ले बेटा, इस x को रख दे इसके अंदर, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल टू में y। मैं ऐसे करता हूं, तुम नोटबुक में करो, 4 5 5 से 5 कटेगा 4। ठीक है, 4 आएगी वैल्यू मेरे हिसाब से। ठीक है, कितनी आएगी, 4 वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 0.5। ठीक है, इजी। खाली यहाँ पे समझना कि जो 2 डिजिट नंबर दिए अगर उसको रिवर्सिंग करने का मतलब इनका जो नंबर है वो चेंज कर देना, मतलब x की जगह पे y और y की जगह पे x रख देना, बाकी आप समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि यही एक चीज कंफ्यूजन लाता है, बाकी सब तो इजी है। ठीक है, इतना कर लिया, आगे बढ़ते, आगे है ना, आगे और बढ़ते। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है, ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया, इसके बाद दिया गया है एक थैंक यू। ठीक है, आप लोगों का ना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा लेक्चर है ना अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने अभी तक सारे लेक्चर, मतलब आपने अभी तक लेक्चर अटेंड किए। तो जो आपका डे 9 वाला लेक्चर था, मेरे हिसाब से आपने पिछले का लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो जाओ पहले उनको भी देखो, 1 से लेके 8 डेज तक सारे देखो। ठीक है, और उसके लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ना सपोर्ट किया इसके लिए। और अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर तो करना ही है, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी देख सके भाइयों। ठीक है, ताकि वो लोग भी देख सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, मुझे भी है ना मोटिवेशन मिलता थोड़ा। तो चलो इतना कर दो, बहुत है मेरे लिए, थैंक यू।